सास, लालची बहू और मैजिकल मेहंदी। एक गांव में मंगम्मा और गंगा नाम की सास बहू रहते थे। मंगम्मा बहुत अच्छी औरत थी। कोई भी उससे मदद मांगता तो उससे मदद किया करती थी। कोई भी अगर मदद के लिए आए तो उसकी मदद किया करती थी। और गंगा बहुत लालची थी। वो चाहती थी कि सब कुछ बस उसे ही मिले। उसे अपनी सास का कोई भी काम पसंद नहीं आता था। एक दिन सुबह मंगम्मा किसी काम में व्यस्त थी कि तभी बाहर से मंगम्मा जी, इस तरह किसी के बुलाने की आवाज सुनाई। ये सुनते ही मंगम्मा अपना काम छोड़कर अपने घर के दरवाजे तक आकर देखती है। दरवाजे पे सुशीला नाम की औरत खड़ी थी। उसे देखते ही मंगम्मा बोली, क्या बात है सुशीला, ऐसे कैसे आई? मंगम्मा जी, मेरा बेटा अचानक से चक्कर खा के गिर गया। उसे हमें जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए 10,000 रुपए की जरूरत है। लेकिन मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। किसी भी तरह आप ही को मेरी मदद करनी होगी मंगम्मा जी। कृपा करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। इस तरह सुशीला प्रार्थना करने लगी तो सुशीला का दुख देखकर मंगम्मा, अरे रे, ऐसी बात है, तुम दुखी मत हो। वो 10,000 रुपए मैं देती हूँ। उन पैसों को ले जाकर अस्पताल में भर देना। ऐसा बोलकर वो तुरंत अंदर जाकर 10,000 रुपए लेकर सुशीला को दे देती है। उन पैसों को लेकर सुशीला दोनों हाथ जोड़कर मंगम्मा को प्रणाम करती है। अब सचमुच भगवान का रूप हो। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जो पैसा किसी के मुश्किल में काम न आए, उन पैसों का होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। तुम जाओ सुशीला। इस तरह बोलकर सुशीला को वहाँ से भेजकर वो पीछे मुड़ती है। वहीं थोड़ी दूर से ये सब कुछ देख रही गंगा, ये सब क्या है सासू माँ? कोई भी घर आके कुछ भी कहानी बोलकर चला जाता है और आप कम से कम ये तो पता लगाती कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ। इस तरह गंगा बोल रही थी तो मंगम्मा धीमे धीमे मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मान लेते हैं। मैं ये समझने बैठ जाऊंगी कि वो सच बोल रही है या झूठ। अगर पता चला कि वो झूठ है तो ठीक है। अगर बात सच निकली और हमें ये बात पता चलने से पहले ही वहाँ किसी की जान चली गई तो क्या वो जान वापस आएगी? बताओ गंगा, मैंने तो उसे सिर्फ 10,000 रुपए दिए हैं, लेकिन वहाँ उसके बेटे की जान इससे ज्यादा बहुमूल्य है। वैसे भी पैसे एक नदी जैसा होता है। जिस तरह पानी एक जगह टिकता नहीं, उसी तरह पैसा भी एक ही जगह टिका नहीं रहता। उस तरह टिके रहना भी नहीं देना चाहिए। पैसे तो हमेशा हाथ बदलते ही रहते हैं। इस तरह बोलते हुए अंदर चली जाती है। सास की बातें गंगा के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ते। हाँ, लगता है मेरी सास आधी पागल हो चुकी है। सारे पैसे दान धर्म के नाम पर बर्बाद किए जा रही है। पता नहीं और कितने दिन इस घर में इनकी चलने वाली है। जब तक सब मेरे हाथ में आए, लगता है ये सारा पैसा खत्म कर देंगी। इस तरह वो सोचने लगी। दिन बीतते गए। एक दिन मंगम्मा जब सब्जियां खरीद के बाजार से घर वापस लौट रही थी कि उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ था और वो पानी पानी कह के कराह रहा था। ये देखकर मंगम्मा का मन पिघल गया और वो तुरंत उस आदमी के पास गई और उन्हें पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाकर उन्हें पास ही में एक पेड़ की छांव के नीचे बैठाती है। उस बूढ़े आदमी को मुश्किल के वक्त बचाने की वजह से वो आदमी हाथ जोड़कर मंगम्मा से कहता है, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। आपने मेरी जान बचाई। बहुत शुक्रिया बेटी। अरे चचा, मुश्किल के वक्त किसी की मदद करने में कौन सा भला काम? आपको देखने से लगता है कि आपने खाना खा के बहुत दिन हो गए हैं। हमारे घर चलिए। घर चलकर खाना खाकर थोड़ा आराम कीजिएगा। अरे बेटी, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे रे, आप तो मेरे पिता समान हो। आपको थोड़ा खाना खिलाने में क्या जाएगा मेरा? चलिए ना। इस तरह उन्हें अपने साथ लेकर घर पहुंचती है। हॉल में ही बैठी हुई गंगा अपनी सास को और साथ में आ रहे बूढ़े आदमी को देखकर, ये लो, फिर किसी को ले आई। दान धर्म कर करके सारा जायदाद पानी में मिला दिया। अब घर में बचा ही क्या है इसे देने को? इस तरह वो मन ही मन सोच रही थी। घर के अंदर आकर मंगम्मा ने कहा, गंगा, इनके खाने का इंतजाम करो। ये बात सुनकर गंगा अपने मन में सोचती है, इस तरह खाना भीख मांगने वालों को भी घर के अंदर बुलाकर खाना खिलाना जरूरी है क्या? इस तरह मन में सोचते हुए अंदर जाती है। उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी को खाना खिलाती है। वो बूढ़ा आदमी खाना खाकर शाम तक वही थोड़ा आराम करके शाम को वापस जाते जाते बोलता है,
बेटी, मुझ जैसे रास्ते में पड़े हुए आदमी को नजरअंदाज करने के बजाय उसके पास जाकर उसकी प्यास बुझाकर तुम मुझे घर ले आई, भरपेट खाना खिलाया। तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं बेटी। तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ बेटी, लेकिन मैं तुम्हें क्या देकर इस एहसान से मुक्ति पा सकता हूँ, बताओ। इस तरह बोलकर वो बूढ़ा आदमी अपने थैले में से मेहंदी निकालकर मंगम्मा को देता है। ये देखकर गंगा बोली, भर पेट खाना खाकर हमें ये मेहंदी देके जा रहे हो? इस मेहंदी का हम क्या करें? चलो कोई बात नहीं, कुछ भी ना मिलने से तो यही बेहतर है। इस तरह गंगा सोच रही थी। इतने में मंगा बोली, अरे इस मेहंदी का मैं क्या करूं? ऊपर से कोई बच्चे भी नहीं है घर में ताकि वो मेहंदी लगा सके। इस तरह मंगम्मा बोली तो वो बूढ़े आदमी बोले, बेटी, ये कोई साधारण मेहंदी नहीं है। इस मेहंदी में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। इस मेहंदी को लगाकर तुम जो भी छुओगी वो सोने में बदल जाएगा। इस तरह उसने कहा। ये बात सुनते ही गंगा दंग रह गई। आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या ये सच है? उसने कहा, हाँ बेटी, तुम जैसे भले लोगों को अगर मैं ये दूं तो तुम उसकी मदद से और अच्छे काम करोगी। इसी उद्देश्य से मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। इस तरह बोलते हुए उस मेहंदी को देकर वहाँ से चला जाता है। उस बूढ़े आदमी के जाते ही गंगा अपनी सास के पास आकर, सासू माँ, वो बूढ़ा आदमी बोल रहा था कि इस मेहंदी में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, एक बार चेक करेंगे क्या? आप उस मेहंदी को लगाकर इस ग्लास को पकड़िए। अरे बहू, अभी ये सब करने की क्या जरूरत, कभी और करेंगे। अरे सासू माँ, ये कोई शादी थोड़ी है कि अच्छा मुहूर्त देख के करोगी। हम अभी देखेंगे, आप मेहंदी तो लगाइए। उसने कहा। अपनी बहू की बात ना टालते हुए मंगम्मा ने वो मेहंदी हाथ में लगा ली। मेहंदी लगाने के बाद गंगा बोली, हाँ सासू माँ, अब ये ग्लास छुइए। उसने कहा। मंगम्मा ने उस ग्लास को पकड़ा। मंगम्मा के उस ग्लास को छूते ही वो ग्लास सोने में बदल गया। ये देखकर दोनों के दोनों आश्चर्यचकित हो गए। अरे वाह सासू माँ, उस बूढ़े आदमी ने एकदम सच ही कहा था। ये तो सचमुच का मैजिकल मेहंदी है। अरे हाँ बहू, वो बूढ़ा आदमी जरूर कोई सिद्ध पुरुष होगा। ज्यादा लोगों की मदद करने के लिए ही इसने हमें वो दिया है। इसकी मदद से हम और ज्यादा लोगों की मदद करेंगे। ऐसा बोलते हुए मंगम्मा चली जाती है। मंगम्मा के जाते ही गंगा, ये तो बिल्कुल पगली है। यहाँ लक्ष्मी घर में आने की सोच रही है और ये सब लोगों में बांटने के बारे में बातें कर रही है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरह वो सोचने लगी। सोचते सोचते उसे एक आइडिया आया। हाँ, पहले मैं जाकर उस मैजिकल मेहंदी को चुराकर अपने हाथों में लगा लूंगी और उसके बाद अपनी सारी चीजों को मैं सोने में बदल दूंगी। उसके बाद मेरी सासू माँ चाहे जो भी कर ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह सोचकर वो उसी रात को उस मैजिकल मेहंदी को चुरा लेती है। उसे अपने कमरे में लाकर, हाँ, अब मैं इस मेहंदी को अपने हाथों में लगाकर अपनी सारी चीजों को सोने में बदल लूंगी। इस तरह सोचकर बड़े हड़बड़ी में अपने हाथों में मेहंदी लगा लेती है। मेहंदी लगाकर वो सोचती है, हाँ, अभी मैं किस चीज को छूऊं? हाँ, इस अलमारी को छूकर सोने में बदल लेती हूँ। इस तरह सोचते हुए अपने कमरे में रखे अलमारी को छूती है। जैसे ही उसने उस अलमारी को छुआ, वो अलमारी तुरंत कोयले जैसा काला बन गया। ये देखकर गंगा अचंभित रह गई। अरे ये क्या हो गया? ऐसा सोचकर उसने बगल में रखे एक सूटकेस को छूती है। गंगा के छूते ही वो सूटकेस भी काला कोयले जैसा बन गया। ये देखकर गंगा फिर से अचंभित रह गई। अरे रे, ये सब क्या हो रहा है? अरे रे, ये सब क्या होते जा रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाय राम। इस तरह वो रोने लगी। गंगा के रोने की आवाज से मंगम्मा की नींद खुल जाती है। सब कुछ देखती है। वहाँ का नजारा देखकर मंगा को समझ में आ जाता है कि क्या हुआ। तूने अपने लालच से सारी चीजों को सोने में बदलने के लिए ये सब कुछ किया है ना? अब देख, तेरा सारा सोच उल्टा पड़ गया। सोना पाने के लालच में उस अलमारी में रखे तेरे सोने के गहनों को भी तूने अब कोयला बना दिया है। इस तरह मंगम्मा डांट रही थी तो गंगा रोते जा रही थी। सासू माँ, जो भी हुआ ठीक हुआ है तेरे साथ, अब भुगतो। ऐसा बोलकर मंगम्मा चली जाती है। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ।
अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।